आज हम जिस कुंडली की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं बल्कि उस लड़की की है जिसने कम उम्र में ही बॉलीवुड की परिभाषा बदल दी। एक तरफ मासूमियत, दूसरी तरफ ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और तीसरी तरफ वो ग्रहों का खेल जिसने इसे सक्सेस, नाम और पहचान के शिखर तक पहुंचाया। क्या आलिया भट्ट की सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा है या जन्म कुंडली में ही छुपा था स्टारडम का योग? कौन सा ग्रह देता है इन्हें नेचुरल एक्टिंग टैलेंट? और क्या शादी और कैरियर दोनों को बैलेंस करने का योग भी कुंडली में मौजूद है? चलिए आलिया भट्ट की कुंडली के गहरे रहस्य को एक एक करके समझते हैं। अब आइए आलिया भट्ट के कुंडली के एक एक भाव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लग्न भाव की, जिससे हम देख सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनकी शरीर कैसी होगी, मतलब ब्यूटी भी उसमें इंक्लूडेड है और सोच। जो कहा जाता है ना कि आदमी की थिंकिंग जितनी अच्छी होती है आदमी भी उतना ही अच्छा होता है, उसका भावफल निकालते हैं। तो आप देखेंगे चार्ट में लग्न लिखा हुआ है ना। हाँ, जिसको तन भाव भी कहते हैं, इसको प्रथम भाव भी कहते हैं और यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब इस घर का स्वामी शनि है। अब देखते हैं ये भाव इनका मजबूत है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि शनि की पोजीशन है कहाँ। तो आप देखिए जो द्वितीय भाव है ना, वहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है और शनि उसी में लिखा हुआ है, मतलब द्वितीय भाव का स्वामी भी शनि है और उसी अपने घर में बैठा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। घर का स्वामी खुद के घर में बैठा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दैट मीन्स इनका जो तन भाव है ये भी इनका सपोर्ट देगा। आप देखेंगे आलिया भट्ट की जो व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है और शरीर या सोच देखिए अच्छी है ना। आप देखेंगे इनके एक्टिंग में भी वो जान रहती है और कहा जाता है कि आदमी जब दिल से एक्टिंग करता है तो वो चीज़ें पर्दे पे भी झलकती है। तो इनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल पर्दे पे भी हमें दिखाई देती है। तो पहला जो भाव है मजबूत भाव है, तन भाव स्ट्रॉन्ग भाव है इनका, ठीक। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, इनका जो केंद्र भाव है ना, मतलब जो 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये खाली है। इस घर में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये जनरली चैलेंजेस देता है। अगर केंद्र के भाव खाली रहते हैं तो आपको चैलेंजेस देते हैं। तो आप कहेंगे भाई उनके लाइफ में तो इतने चैलेंजेस नहीं हैं। तो कहा जाता है अगर केंद्र भाव मजबूत नहीं है तो जो आपका त्रिकोण भाव होता है वो मजबूत होना चाहिए। अब त्रिकोण भाव में आप जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है भाग्य भाव को देखिए, है ना, ये त्रिकोण में भी आता है। अब भाग्य भाव में 6 नंबर गुरु बैठा हुआ है ना। तो भाग्य को ही अगर गुरु आपका संभाल रहा है, कहा जाता है कि अगर सोलर सिस्टम आप देखें तो उसमें सबसे मजबूत जो ग्रह होता है, जो भारी भरकम ग्रह होता है, जो बाकी पूरे सोलर सिस्टम को संभालता है, वो है गुरु। और गुरु भाग्य भाव में बैठा है। दैट इज़ द रीज़न कि इनको चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मिल गई। धन के बारे में बात करेंगे, है ना, जिसको कहा जाता है कि इनके लाइफ में पैसा रुपया कैसा रहेगा। तो धन भाव 11 नंबर शनि लिखा हुआ है ना, मतलब इनके दूसरे धन के भाव में शनि बैठा है और घर का स्वामी भी शनि ही है। और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है? बुध के साथ बन रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं है, मतलब मित्र है एक तरह से शनि बुध का। तो अब देखिए है क्या, भाव मजबूत दिखाई दे रहा है लेकिन शनि घर में बैठे हैं, मेहनत से पैसा आएगा, है ना। कोई चांदी के चम्मच से अगर आप कहिए इनके पास पैसा आया तो वो एक अलग सेगमेंट है, लेकिन इन्होंने मेहनत भी बहुत किया जो इनके एक्टिंग में झलकती भी है। आप देखेंगे बाकी कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके पेरेंट्स के नाम पे अपने लेगेसी को ये लेके चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे आलिया भट्ट के साथ ऐसा नहीं है ना। वो हालांकि वो क्या कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई, लेकिन साथ में मेहनत भी इन्होंने बहुत किया, इसी वजह से इनके पास पैसा रहता है। अब तृतीय भाव पे बात करेंगे इनके, जिसको साहस का भाव भी कहते हैं, है ना। अब देखिए 12 नंबर, दैट इज़ इस घर का स्वामी गुरु है। गुरु भाग्य भाव में बैठा है और सूर्य और शुक्र भी साथ में है। सूर्य शुक्र की जो युति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है ना। मतलब आप देखिए तो रिस्क टेकिंग जो चीज़ें होती हैं ये थोड़े कम इनके साथ रहेगी, मतलब ये ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि गुरु इनका सपोर्ट कर रहा है, अगर कभी रिस्क ले भी ली तो वो उनका सपोर्ट ही करेगा, लेकिन इनके नेचर में ऐसा रहेगा कि सूर्य शुक्र वो रहेंगे तो एक असमंजस वाली स्थिति इनके साथ बनी रहेगी।
अब आगे चल के इनके चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव सुख का भाव जिसे कहते हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। अब मंगल बैठा कहाँ है, इसको देखेंगे। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? अब आप ढूंढने की भी कोशिश करिए, है ना। आप लोग भी साथ में मेरे रहेंगे और ढूंढेंगे। आप देखिए ये छठे भाव में मंगल बैठा है, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। तो बुध के घर में मंगल आकर बैठ गया, है ना। शत्रु भाव में मंगल बैठा है, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन में नहीं है। अब आप कहेंगे भाई इनकी शादी तो रणबीर कपूर से हुई है तो बहुत सुखी होंगी। नहीं, अंदर की बात ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनल इनका वो देखें, कहा जाता है ना कि जो चीज़ें ऐसे देखने से आदमी का नहीं पता चलता है, कुंडली हर चीज़ें बयां कर देती है। तो सुख भाव मजबूत नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुख घर का जो स्वामी है वो मंगल कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा। और छठे भाव में बैठा रहता है तो घर में कोई ना कोई ऐसा चीज़ रहता है जो आपको काटती रहती है। ऐसा लगता है कि आपकी जीवन ही आपको आपका दुश्मन बन बैठी है। तो अंदर से ये लाइफ में स्ट्रगल करती हुई आपको दिखाई देंगी, है ना। मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला सिचुएशन नहीं होगा, एक वार टाइप वाला सिचुएशन बना रहेगा। अब बात करेंगे पंचम भाव, जो ज्ञान का भाव रहता है या बच्चे का भाव रहता है। उस घर में देखिए केतु बैठा है 2 नंबर में, मतलब शुक्र भी बैठा है। तो शुक्र बैठा है तो देखिए कहा जाता है जो कलयुग को संभालने वाला जो प्लैनेट है ना वो शुक्र है। कौन है? शुक्र कलयुग को संभालता है। और 2 नंबर का मतलब क्या है? आपके केतु वहाँ बैठा हुआ है। दैट मीन्स आप समझिए कि ये शत्रु वाला जो असुर लोग हैं ना उसी से बिलोंग करते हैं ये केतु, जिस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन यहीं पे आपका घर का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो संभाल लेंगे यहाँ पे, है ना। और ऐसे में जो बच्चा है ऐसे लोगों का होता है वो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा मान के चलिए कि आलिया भट्ट का जो बच्चा होगा वो फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा कटा रहेगा। जो माँ का जो प्रोफेशन रहता है उससे थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। दैट मीन्स जो लग्ज़री इनके लाइफ में है उस लाइफ से बिल्कुल कटा हुआ, क्योंकि केतु भी बैठा है ना पंचम भाव में, है ना। हालांकि पैसा रुपया हर चीज़ रहेगा उसके पास भी। छठे भाव को देखते हैं तो छठे भाव 3 नंबर, मतलब बुध के घर में मंगल आके बैठ गया। बुध के घर में मंगल आके बैठ गया छठे भाव में। तो छठा भाव मजबूत है कि नहीं? बुध कहाँ बैठा है भाई? बुध कहाँ बैठे हो महाराज? बुध बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, ठीक, मजबूत पोजीशन में। शत्रु का भी भाव ठीक ठाक है और वहाँ मंगल बैठा है। दैट मीन्स आप मान के चलिए जो भी इनका शत्रु होगा, है ना, उसको ये डिफेंड करना बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। दैट मीन्स इनका शत्रु ज़्यादा टाइम तक इनका शत्रु नहीं रह सकता, है ना। या तो ये इनसे प्रेम मतलब मेल मिलाप कर लेगा, या तो फिर इसके बाद क्या करेगा, अगर लोहा लेने की कोशिश करेगा तो जल जाएगा भैया, है ना। मजबूत भाव है। अब देखते हैं सप्तम भाव, जो कि साझेदारी विवाह का भाव होता है। अब देखिए इस घर का जो स्वामी है वो कौन है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा? चंदा मामा कहाँ बैठ गए? चंदा मामा बैठे हैं आपका लाभ भाव में, है ना। चंदा मामा लाभ भाव में बैठे हैं 8 नंबर, है ना। हाँ, 8 नंबर में बैठ गए हैं चंदा मामा। तो मंगल के घर में चंद्र बैठ गया, ठीक पोजीशन में है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि राहु बैठा उसी घर में और चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। तो फिर मैं बता रहा हूँ 4 नंबर विवाह वाला जो भाव है, मतलब पार्टनरशिप, जो भी इनका पार्टनर होगा उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखते हुए नहीं मिल रही है। हालांकि लव मैरिज इनका हुआ है, फिर भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आगे चल के लाइफ में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वाले भाव हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यार तुमको जैसा मैंने पहले देखा था ना वैसे तुम अभी नहीं हो। तो ये सिचुएशन आगे चल के बनने वाली है और ये चीज़ें आप देखेंगे भी, है ना। अष्टम भाव, अगर आयु का भाव देखा जाए तो 5 नंबर सूर्य बैठा है। सूर्य कहाँ है? मजबूत पोजीशन में है या नहीं? अच्छा, सूर्य शुक्र के साथ बैठा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। तो आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ तो आयु एक औसत आयु रहेगी, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, है ना। अब देखें भाग्य भाव, भाग्य भाव में गुरु बैठा है। पहले मैं बता, भाग्य भाव मजबूत है इनका, है ना। मतलब जैसे कहा नहीं जाता है कि जो पोजीशन या फिर जो मूवीज़ आप साइन करेंगे या जो काम आप करेंगे ऑटोमेटिक आपके लिए अच्छा होता जाएगा। आप देखिए शादी से पहले शायद ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी, है ना, लेकिन फिर भी इनका पीआर ऐसा टीम था जिसने इसको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, मतलब इनके पब्लिसिटी को बहुत डिफेम नहीं किया, है ना। चीज़ें फेवर में ही गई और अच्छा अच्छा रहा सब।
अब देखेंगे इनके कर्म भाव को, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर का स्वामी कौन? शुक्र रहता है। शुक्र कहाँ? सूर्य के साथ बैठा है, तो ऑटोमेटिक सूर्य शुक्र के साथ बैठेगा तो थोड़ा कमज़ोर अपने आप को फील करेगा, है ना। तो कर्म भाव थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है ना। कर्म भाव कमज़ोर होने का मतलब होता है कि करियर आपका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ शुक्र बैठा है ना। घर का स्वामी शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, लेकिन घर का स्वामी शुक्र है, तो कर्म के वजह से आपके लाइफ में वो लग्जरी रहेगी, पैसा रुपया रहेगा, हर चीज़ रहेगा। लेकिन एक समय के बाद आपका पैसा रुपया ही आपको काटेगा, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, है ना। हाँ, अब इसके बाद 11वां लाभ भाव देखते हैं। लाभ भाव में चंद्र हूँ, चंद्रग्रहण दोष है ना। तो आप चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से आप भजा नहीं पाओगे, है ना। ऐसा हो सकता है कि आगे चल के आप कुछ अच्छा करने जाओ और उसका जस्ट अपोजिट हो जाए। ये घर का स्वामी मंगल है, हालांकि मंगल को भी देखें तो छठे भाव में है, तो लाभ वाला सिचुएशन तो बिल्कुल फेवरेबल में नहीं है ना। अब इसके बाद देखते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव का स्वामी आपका गुरु है ना। और गुरु भाग्य भाव में बैठा है, जो अच्छा पोजीशन में है। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करेंगे, आगे चल के अपने पैसे का एक पार्ट जो होता है ना, वो पार्ट डोनेट भी करेंगे, और भगवान आपको मोक्ष भी देंगे। आगे चल के आप ग्रो करोगे यार, अच्छी चार्ट है। और लास्ट में इनके चार्ट के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, इस संसार में अपना केवल समय है, अगर वो सही है तो सब अपने हैं, है ना। तो आज के सेशन में आर्यभट्ट पे बात की, आगे आपके भी बारे में बात करेंगे।